नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ा खुशी होता है और बड़े खुशी का त्यौहार है दीपावली। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं और आप क्लियर दिमाग में बना लीजिए, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो दीपावली आपके लिए मनाने का कोई भी हक नहीं बनता है। क्योंकि इस दीपावली हम लोग पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मिन्नत के साथ और पूरी मेहनत के साथ इस बार अपने परिवार को एसडीएम या डीएसपी बनके जमाने को दिखाएंगे। और इसके लिए जो कीमत अदा करना पड़ेगा वो अदा हम करेंगे, फिर चाहे जमीन चीरना पड़े या आसमान फाड़ना पड़े, बन के तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। और कहा भी जाता है ना, जो जितनी मिन्नत से मेहनत करता है ना, खुदा कभी उसे निराश नहीं करता है। ये मैं सही बता रहा हूं और ये बात आप भी जानते हैं। अभी दिवाली का त्योहार है, आप लोग को लग रहा होगा चलो अच्छा है, कम से कम घर घूम के आते हैं, मूड बना के आते हैं, थोड़ा मस्ती करके आते हैं ताकि दिमाग खाली हो जाएगा। फिर पटना में, प्रयागराज में, मुखर्जी नगर में आएंगे और दिमाग में फिर से वही डाटा भरेंगे। गलत है, बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि घर अगर जाओगे तो जमाने आपको जीने नहीं देगा, हर इंसान ताना मारेगा। सही बताता हूं, एक माँ बाप को छोड़ के हर इंसान ताना देने के लिए बैठा हुआ घर में। अगर उस ताने को सुनने के लिए जाना है तो जाइए घर, और घर से आने के बाद पटना, प्रयागराज और मुखर्जी नगर में 7 दिन बर्बाद होगा। चिंता यह होगा, देखो तो शर्मा जी ने हमने ये बोल दिया, देखो तो ये मैम ने मुझे ये बोल दिया, देखो तो वो चाची मुझे ये बोल दी, देखो तो वो फुआ मुझे ये बोल दिया। हजारों तरीके की बातें आएगी और आपका एनर्जी का लेवल जो है सीधे माइनस में चला जाएगा। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में एक चीज आपको ध्यान रखना अपने आप को, कि सब कुछ समर्पित कर देना। अगर 14 साल में राम को वनवास नहीं होता तो आज हम लोग सर झुका के इस तरीके से राम भगवान को नहीं करते। दुनिया के लिए भगवान हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि मैं एक मानव हूं और एक साधारण मानव हूं, साधारण मानव हूं। उसके बाद भी वो जमीन पे आने के बाद दुख झेले हैं, बहुत दुख। मां सीता कितनी ताने सुनी है, अगर उतनी ताने तुम्हारे भाग्य में आ जाए तो सुसाइड कर लोगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मां सीता रोते रह गई, लेकिन जमाने से कभी कुछ नहीं बोली। और आज भी हर घर में, हर चौखट पे, हर मंदिर में, हर गांव में मां सीता का अगर देखो तो वहां पे मंदिर बना हुआ है। और हर लड़की, हर इंसान, हर मानव वहां जाके एक बार सर झुकाता है। तो ये बात तो प्रूफ हो गया कि अगर वाकई में आप मेहनत ईमानदारी से कीजिएगा तो सफलता आपको मिलेगी। ये मैं यकीन और दावे के साथ में कह देता हूं। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, बंद करो ये तमाशा। अपने परिवार को एसडीएम बन के दिखाओ, और इसके लिए तुम्हारे अंदर है वो एनर्जी जो तुम कर सकते हो या कर सकती हो। आप मजाक करते हो जी अपने परिवार के साथ, सच बताओ, आपका परिवार अगर इस मृतलोक में किसी से दुखी है तो वो सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो। बस जमाने में कहने के लिए हो जाए कि वो फुआ जी, वो दादाजी, वो चाचा जी, वो मामा जी, ये वो अलबल पता नहीं क्या क्या बातें करते हो, उससे आपके माँ बाप को दुख होता है। गलत है, गलत है। सिर्फ आपसे दुखी हैं, क्योंकि जिसके लिए इस दुनिया में आपको लाए हैं ना, वो काम आप अभी तक नहीं किए हैं, अभी तक नहीं किए। ये सोच सोच के आपके माँ बाप जो है गांव में मर रहे हैं। जाके देख लीजिए, समाज उनको ताना आपके नाम से देता है, आपके नाम से, उनके परिवार के नाम से उनको ताना नहीं देता है। आप समझिए, आप समझिए, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप दिवाली मनाएं, छठ मनाएं, दशहरा मनाएं, ईद मनाएं, मुहर्रम मनाएं। नहीं है आपको हक। अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो कोई भी तीज त्योहार आपके भाग में नहीं है। याद रखिएगा, आपके भाग में सिर्फ एक है, उस सपने को हासिल करना। क्योंकि सबसे बड़ा तीज और त्योहार जो है वो होता है आपका सपना। अगर वो सपना आपको नहीं मिला तो सारी कायनात आपके लिए मृत लोक की तरह है। आपकी जिंदगी आपके लिए बोझ के समान है। जिंदा तो रहोगे, लेकिन जिंदा लाश की तरह रहोगे। और ये मैं सच कहता हूं, यकीन के साथ में कहता हूं, अगर कुछ करना है ना तो कुछ खोने के लिए तैयार रहो, कुछ भी खोने के लिए तैयार रहो, हर चीज खोने के लिए तैयार रहो। उसके बाद जो मिलना शुरू होगा ना, ऊपर से बैठा हुआ कृष्ण देगा ना, इतना देगा, इतना देगा कि तुम कभी सपनों भी नहीं सोच सकते हो। बहुत देगा, बस एक बार खोने के लिए तो तैयार रहो। हम सोचते हैं सुजीत सर इतना घंटा सोते नहीं है ना तो सर में दर्द करता है। क्या मजाक कर रहे हो, कहां ले जाओगे सर को? शरीर में देख लो सुजीत सर क्या हो रहा है, कमजोरी बन रही है। अगर ये मजबूत होके हाथी की तरह हो जाए क्या कर लोगे? जमाना ताना दे रहा
तुझे भी और तेरे बाप को भी, दोनों को ताना देता है जमाने। फिर ऐसा शरीर रख के क्या करोगे, कहां ले जाओगे? क्या इसकी पूछ है? इस शरीर की पूछ होती है? नहीं, इंसान के कर्म की पूछ होती है। और ये कर्म जितना बेहतरीन करोगे, इस शरीर की उतनी ही इज्जत होगी, उतनी ही इज्जत होगी। और ये शरीर कहता है कि मुझे जितना डिग्री में तपा लो, जितना माइनस डिग्री में खुले में रख दो, मैं कुछ नहीं हूंगा, हिलने वाला नहीं हूं, टस न मस, कुछ नहीं करने वाला हूं। बस हम अपने दिमाग में ये चीज रख लेते हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। अरे अपने माँ बाप को देखो, जीते जी मर रहे हैं आपके माँ बाप। सोचने की कोशिश करो, जिंदगी दोबारा कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आपके माँ बाप कैसे पैसा आपको देते हैं ना, बैंक में जाके जमा करते हैं, उनकी आत्मा जानती है, उनकी सांसें जानती है, कितनी मिन्नत से पैसा लाते हैं। और वहां जाके आप पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर एटीएम से निकाल लेते हो। थोड़ा तो शर्म करो, अब तो करो शर्म। इसलिए जाओ, कोई आपके लिए तीज नहीं है, कोई आपके लिए त्योहार नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक चीज है, और वो है वनवास। इस वनवास में आपको तपना होगा, चाहे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन रिजल्ट देना होगा और अपने सपने को जिंदा करके अपने माँ बाप को दिखाना होगा। क्योंकि माँ बाप के लिए सिर्फ आप ही हो उनका कृष्ण, सिर्फ आप ही हो उनका राम। इसके सिवाय इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। बाकी सब एक रिश्ते और नाते में कन्वर्ट हैं, कोई किन्हीं को नहीं देखता है। याद रखना, इस मृत्यु लोक में 2 ही इंसान है जो आपके दुख के साथ खड़ा रहेगा और आपके सुख के साथ खड़ा रहेगा, एक माँ बाप और एक आपका भगवान। चाहे वो जिस रूप में, जिसको ले लो, अल्लाह को ले लो, जीसस को ले लो, वाहिगुरु को ले लो, जिनको लेना ले लो, यही 2 हैं जो आपके दुख से दुखी हैं और आपके सुख के साथ हमेशा आपकी आत्मा में बैठते हैं। बाकी दुनिया तो बस एक रिश्ता का नाता है। जब तक रिश्ता है, जब तक आप मदद कर रहे हैं, जब तक उनको पैसा दे रहे हैं, तब तक सुजीत इज बेस्ट, सुजीत इज ग्रेट। और जिस दिन उन पे ताना मारेंगे, उस दिन सुजीत इज वर्स्ट। याद रखिएगा, सुजीत इज डेड। बस बाकी सोचना आपको है। मेरा तो वक्त जा चुका है, आपका अब इस वक्त से स्टार्ट हो गया। सोचिए क्या देना माँ बाप को, सुख, या फिर आप अपने माँ बाप को एसडीएम बन के दिखाइएगा। इस दिवाली आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, अगर इस दिवाली आपने प्रतिज्ञा नहीं कर ली, भीष्म प्रतिज्ञा करो, आत्मा से करो कि अगली बार जब गांव जाएंगे ना, तो वर्दी तो होगी, लेकिन दरोगा की नहीं, डीएसपी की वर्दी होगी। एसडीएम बन के अगर जमाने को ना दिखा दिया ना, तो मेरा भी नाम ये नहीं, मैं अपने नाम को अमर कर दूंगा। अरे बुद्ध गए ना, 6 साल में भगवान बन गए, 29 साल में घर छोड़े, 35 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पूरी दुनिया इस तरीके से सर झुकाती है 6 साल में। साल भर में बीपीएससी नहीं क्रैक होगा। कौन ऐसा पीसीएस है जो साल भर में क्रैक नहीं होगा? बस एक बार आत्मा से 10 घंटे मेहनत करो, साल भर में ना सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। 365 दिन होता है, 300 दिन रखता हूं, 300 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000 घंटा में कौन ऐसा पीसीएस है जो उखड़ के नहीं आ जाए सामने? हम करना नहीं चाहते हैं, बहाना मारते हैं, माँ बाप को रुलाना चाहते हैं, माँ बाप को ताना मरवाते हैं। सिर्फ तुम हो। तो आओ इस दिवाली में खुद से प्रतिज्ञा करते हैं, और प्रतिज्ञा नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा, कि सुजीत सर, कसम है मुझे उस वाहिगुरु की, अगली दिवाली अपने वर्दी पे जो स्टार होगा, वो होगा दरोगा का नहीं, डीएसपी का होगा। और एसडीएम बन के ही घर जाएंगे, नहीं तो वापस नहीं जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, नाम कुछ भी हो, आगे में एसडीएम लगना चाहिए, चाहे एसडीएम मैम हो या एसडीएम सर हो। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर जो बातें आपको लगी कि सुजीत सर आज दिल रुला दिया, वो बात जरूर कमेंट में कीजिएगा। और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे आपकी जिंदगी अच्छी हुई, हो सकता है आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बेहतरीन हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।